आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। मैं हूं आपकी होस्ट इस्मा असलम। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है 2 फॉर्मर टेस्ट स्किपर्स इंजमामुल हक एंड सलीम मलिक। बात करेंगे हम आज पाकिस्तान को अपना तीसरा मैच इस वर्ल्ड कप का खेलना है कनाडा के खिलाफ, उसके बारे में। लेकिन उसके अलावा बहुत सी खबरें हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की खराब परफॉर्मेंस, जो ज़राए से खबरें आ रही हैं कि ग्रुप्स बन गए हैं, और जो हमारे चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की थी तो उन्होंने कहा था कि टीम में बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है। तो इन तमाम जो टॉपिक्स हैं उस पर बात करने के लिए बढ़ते हैं जी हम अपने गेस्ट की तरफ। सलीम भाई, आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। सलीम भाई, एक खबर है कि वहाब रियाज का बचना मुश्किल, बाबर की कप्तानी जो है वो ख़तरे में पड़ गई है और टीम में ग्रुपिंग का इंकशाफ है। ये बहुत हिला देने वाली खबरें हैं। ये अभी तक हिला देने वाली खबरें हैं। परफॉर्मेंस से तो वैसे ही हिल गए हम। ये आपने पहली दफा सुना है? नहीं, लेकिन बार बार सुन के फिर लगता है कि यार अभी तक वही है, अभी तक मतलब आपकी कोशिश है कि ये लोग रहने चाहिए। मेरी कोई कोशिश नहीं है। नहीं, चलो सिंपैथीज होती है ना, आपका दिल का क्या है कि इतनी खराब परफॉर्मेंस के बाद मुझे नहीं लगता किसी की भी पिछली 4 सीरीज पूरा खेलने के बाद भी आप चाहती हैं वहाब रियाज उधर ही रहे। मुझे तो ये नहीं पता कि वहाब रियाज फ्रॉम द स्टार्ट हैं क्यों वहाँ। ये बात की ना आपने, जो असल करने वाली बात है। देखें, इस 4 सीरीज से उस बंदे की टीम बुरी परफॉर्म कर रही है, और जो चलो बाकी टीमों को मैं बात नहीं करता, इस टीम की जो सिलेक्शन हुई है सबसे बुरी सिलेक्शन इस टीम की हुई है कि आपकी कोई टीम का कम्बिनेशन ही नहीं था। हम पहले दिन से मैं और इंजी कह रहे थे कि कोई कम्बिनेशन हमें नज़र नहीं आ रहा। तो अभी भी अगर आप ये नहीं कहा था, हम ये कहते कि हमें सिलेक्शन नज़र नहीं आ रहा। वही ना जी, मतलब कम्बिनेशन, जब सिलेक्शन जब भी होती है ना, कोई कम्बिनेशन के साथ आप आते हो, तो आपने कोई कम्बिनेशन रखा ही नहीं। फिर उसके बाद हम ये कहें कि बड़ा सर्जरी होएगी, तो अभी भी ये अगर वहाँ रहेंगे तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ा हमारे बोर्ड का। देखें, इन लोगों को, इसको स्पेशली सिलेक्शन कमेटी जो है, ये मेरे ख्याल जो कहते हैं ना, इनफ इज़ इनफ, कि इनको देख लिया इन्होंने, और जो इन्होंने जितनी बुरी सिलेक्शन कर सकते थे पाकिस्तान टीम के साथ, इससे बुरा नहीं कर सकता कोई भी सिलेक्टर आप लगा दें। एक आप आम क्रिकेटर भी लगा देंगे ना, वो एटलीस्ट उसको पता होएगा कि मैंने 5 ओपनर सेलेक्ट नहीं करने, मैंने कम्बिनेशन उसमें मिडिल ऑर्डर में कोई 2-3 ऐसे बंदे रखने हैं कि अगर कोई फ्लॉप हो तो उसकी जगह ये फ़लाँ बंदा खेलेगा। आप 2 बंदे सेलेक्ट करके नहीं लेके जाएंगे कि सिर्फ 2 ही खेलेंगे। ये कोई आम बंदा भी, यार हम क्लब क्रिकेट में भी अगर आप सिलेक्शन करते हो या, तो आप इस किस्म की चीज़ें देखते हो कि यार मेरे पीछे कौन सा प्लेयर है जो अगर ये नहीं चले, आपने कोई रखा ही नहीं हुआ। उसके बावजूद अगर आप देखें, हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, मगर जो हुआ है वो हम बता रहे हैं। अच्छा, खबर बड़ी मज़े की है सलीम भाई। ये तो खबर है कि वहाब रियाज का अपनी जगह पे रहना मुश्किल है। गैरी क्रिस्टन के बारे में भी खबरें आ रही हैं, लेकिन खैर वो तो अभी उन्होंने टीम को ज्वाइन किया, उनकी आप क्या ही परफॉर्मेंस इस 2-3 मैचेस में क्या जज कर पाएंगे। लेकिन ज़राए का ये भी कहना है कि ये जो तब्दीलियाँ होनी है उन पर रिपोर्ट्स जो है वो चाहिए है बाबर आजम की, गैरी क्रिस्टन की, और सीनियर मैनेजर वहाब रियाज और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। ये तो इनजी वही बात होगी, कोई हमारे मुल्क में कोई वाक़या होता है ना, तो इसकी इंक्वायरी बिठा देते हैं, और इंक्वायरी करने वाले भी वही होते हैं जिन्होंने किया होता है। जिन पे इल्ज़ाम है वो खुद इंक्वायरी करेंगे। वो पहले ना 2007 का वर्ल्ड कप हार के आई ना जी, तो एक किस्सा वैसे ही दिल कर रहा है ज़रा सुनाने। नहीं, आज सुनाना चाहिए। तो मैं कप्तान था, मेरे पे इंक्वायरी बैठ गई, तो मेरे से इंक्वायरी वो बोर्ड के एम्प्लॉइज़ ही बैठे थे। तो चेयरमैन ने कहा कि नहीं इंज़माम से जो इंक्वायरी ना मैं ख़ुद करूँगा। मैंने कहा कि जी ठीक है, कि जी आप करें। तो इजाज़ साहब हैं, वो इजाज़ भट्ट साहब हैं, वो अपने उसमें चले गए इस दुनिया से, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, दर्जात बुलंद करे, बड़े ज़बरदस्त आदमी थे। तो मैं उनके ऑफ़िस चला गया सर्विसेज में, उनके ऑफ़िस में मीटिंग थी क्योंकि यहाँ प्रेस बहुत तंग था बिल्कुल। तो मैं उनके जाके ऑफ़िस में जाके ना बैठा, तो उनका मुझे बेटा मिलने आया, कह रहे कि इंज़माम भाई मैं आपका बड़ा फ़ैन हूँ और ये और वो फलाना ढिमका। मैं मिलता रहा खैर, क्योंकि जी जिसने ऑटोग्राफ ये वो फलाना। तो इजाज़ भट्ट साहब आ गए
अब वो हमारी मीटिंग शुरू हो गई, 3 और लोग थे। तो उन्होंने कहा कि जी हमें ये पता चला कि जी आप दाढ़ी भी रखवा देते थे ज़बरदस्ती, ये वो फलाना ढिमका। मैंने कहा जी ठीक है, मैं सुनता रहा। मैं एजाज भट्ट साहब से पूछा, मैंने कहा एजाज भट्ट साहब ये आपका बेटा आया था अभी, ये अकेला बेटा है आपका? कह रहे कि मेरा एक ही बेटा ही आला। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। तो मैंने कहा कि ये आप है ना, आपने इसको सर्विसेज की पूरी इंडस्ट्री दी है, एक ही बेटा सारी इसकी है, दामाद है, दामाद है जो भी है। मैंने कहा इससे कहो दाढ़ी रखे। कह रहे नहीं ये दाढ़ी नहीं रखेगा मेरे कहने पे। मैंने कहा कि यार मैं तो किसी को अगर कोई मैच खिलाने के चक्कर में आप कह रहे हो कि दाढ़ी रखवा देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ, आप पूरी सर्विस इंडस्ट्री दे रहे हैं, तो उसको कह रहे हैं कि जी ये दाढ़ी नहीं रखेगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि जी इंक्वायरी भी इनकी अपनी होती है, हर चीज़ इनकी अपनी होती है, इनकी मर्ज़ी की होती है कि जी है भी इनके ख़िलाफ़ कि जी अगर वहाब रियाज के और बाबर की है और रिपोर्ट भी यही देंगे, ठीक है। सुनने वाले भी बोर्ड वाले होंगे जिन्होंने इनको लगाया है। सो मैंने कहा इंसाफ कहाँ से आएगा, कहाँ से आप देखोगे? आप ये ज़रा इंक्वायरी किसी टाइम है ना, किसी टाइम इंक्वायरी जो वो मेरे पे अभी भी एक इंक्वायरी बैठी है, जिससे मेरे चीफ सेक्रेटरी था ना, उसमें उन्होंने कहा था कि जी आपकी इंक्वायरी होगी कि जी सारी होगी। मैंने कहा अच्छा, वो भी जितने भी इंक्वायरी वाले जितने भी अनाउंस हुए थे ना, वो भी सारे पीसीबी के एम्प्लॉई हैं। अब मैंने कहा कि ये पीसीबी के खिलाफ तो रहे भी नहीं है उसमें, आई थिंक जो एम्प्लॉइज रहे भी नहीं है, कुछ है भी नहीं। तो मैं तो इंतज़ार ही कर रहा हूँ 6 महीने से कि जी वो इंक्वायरी हो। मेरे तो वकील ने ईमेल भी भेजी थी पीसीबी को, तो उसने नहीं की। तो वो मैंने कहा कि जी अभी तक बैठे हैं हम उसी तरह ही, ठीक है। तो याली भी इंक्वायरी आपने पहले यंगस्टर्स को देखेंगे, 1 महीने पहले तक आपने रिटायर प्लेयरों को वापसी ले आए थे जी, ठीक है। अब आप कह रहे हो आप यंगस्टर्स देखेंगे। मेरा मतलब है कि कहीं कोई स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है। अगर आपको 1 माह में वैसे ये यंगस्टर कहाँ से आ जाएंगे? मैं तो 1 माह पहले इनको यंगस्टर कोई भी नज़र नहीं आया। अच्छा, वो जो 2 अच्छा सोर्सेज की ये भी रिपोर्ट है कि वो जो 2 रिटायर्ड प्लेयर्स को लाया गया ना, उनको वापस कर दिया जाएगा जहाँ से वो आए हैं, वहीं जहाँ से उनको लाया गया। अब देखिए, एक दर खुला तो क्या कहते हैं, एक दर बंद तो 100 दर खुला, तो वापस टीवी पे आ जाएंगे, उसमें क्या? नहीं तो इतना चलता है काम। इंक्वायरी तो ये होनी चाहिए कि इनको लेके कौन आया है, होनी तो ये चाहिए ना। वो तो नहीं होगी, वो खुद तो नहीं आए। हाँ, वो खुद तो नहीं आप है। मुझे अगर कहेंगे पाकिस्तान के लिए खेलो या एनजी को कहेंगे, हम क्यों रिफ्यूज़ करेंगे? अभी भी मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। चले मैं आपकी कह देता हूँ, आप हमसे बहुत यंग हैं, छोटी हैं बहुत। नहीं, मुझे तो अगर आपको लड़कियों की सिलेक्शन में आपको बुलाया जाए तो आप क्यों इनकार नहीं, करेंगे? मैं मीडिया डिपार्टमेंट में जाना चाहूंगी। मैं सिलेक्शन में जो मेरा काम नहीं है मैं वो कभी करना नहीं चाहूंगी। तो फिर तो वही सिलेक्शन ही करोगी ना मीडिया डिपार्टमेंट में जाके। आप क्या कह रहे हैं कि ये कान इधर से पकड़ लो तो उधर से आप हिंदी भाई की बात सही है, ये मीडिया का प्रेशर आता है तो सिलेक्शन होती है। नहीं, ये मीडिया का प्रेशर नहीं था, ये बड़ा मीडिया का प्रेशर नहीं ये था। दोस्ती थी, ये दोस्ती थी, ये दोस्ती थी, दोस्ती। हाँ नहीं, वो तो मुझे पता है, आमिर और इमाद के लिए कोई मीडिया जो है वो बात नहीं करेगा, लेकिन दोस्ती किसकी थी? इमाद और बाबर की तो नहीं थी। अगर इमाद जो है वो एक चैनल पे बैठ के ये कह रहा है कि बाबर को कप्तान नहीं होना चाहिए, और आमिर जो है वो ये कह रहा है दूसरे चैनल पे बैठ के कि जी हम तो आउट ही नहीं करते बाबर को जब मैं कराची किंग्स की तरफ से खेल रहा होता हूँ कि ये है तो स्कोर नहीं बढ़ेगा, तो बाबर की तो नहीं थी फिर दोस्ती। PSL में किसने रिप्लेस किया था बाबर की जगह? कप्तानी का ये इधर पेशावर में किसका रफड़ पड़ा था? भाई आप वापस जाएं ना, आपको समझ आ जाएगी फिर। मेरा मतलब सारे पाकिस्तान को पता है, आपको नहीं पता। कराची में जिस टाइम बाबर कप्तान बना था तो भाबरियाज हटा था, हाँ। ये इमाद वसीम हटा था। पेशावर में जिस टाइम किए थे तो वहाब सही है, ठीक है जी, पहुंच गए हम। अच्छा, एक और ख़बर है आज, और वो ये है कि वर्ल्ड कप के बाद आज़म खान, इन दोनों की तो हमने बात कर ली, आमिर और इमाद की, आज़म खान और उस्मान खान की भी छुट्टी होने के चांसेस हैं। ये तो मैं आज से साल पहले जब वो ये पाकिस्तान के लिए खेलना चाह रहा था, मैंने कहा था बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा है। इसलिए देखें, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो पाकिस्तान खेले, जो पाकिस्तानी है उसका दिल करता है। जब आपको यहाँ जब आज़म खान की बात करें, उस्मान की बात करें। उस्मान की बात, उस्मान ने 1 साल पहले मना किया था, अब वो इस साल उसको कुछ हुआ है अचानक से, उसने कहा मैं खेलूंगा पाकिस्तान की तरफ से। जी, वो देखिए वही मैंने कहा ना कि हर बंदे की ख्वाहिश होती है, क्योंकि वो पाकिस्तानी है, उसका दिल था कि पाकिस्तान ने जब उसको निकाल दिया यहाँ से, कहीं फर्स्ट क्लास वहाँ से किसी जगह नहीं खेलने दिया,
वो जाके यूएई में खेला, उसका वहाँ कैरियर था। वहाँ उसको शायद वो जहाँ जब कोई एक ही प्लेयर हो ना, जैसे हमारे यहाँ बाबर है तो हम सब बाबर की बात करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसके साथ कोई ऐसा प्लेयर और है नहीं जिसकी हम बात करें। तो ये उस्मान वहाँ वो था। मैंने उस वक्त भी कहा था ये पाकिस्तान आ गया ना खेलने, ये रुल जाएगा। अब रुल गया ना, इस सीरीज़ के बाद वो क्या करेगा? अब जाके गुजरांवाला कोई काम ही करेगा ना। वहाँ तो उसको अच्छी खासी उसकी सैलरी थी, हर चीज़ मिली थी। और जहाँ तक आज़म का ताल्लुक़ है ना, आज़म को मैंने कहा था आपको उसको कप्तान बना देना चाहिए। ये आज एक आध सीरीज़ के बाद वो फिर वापस आएगा।